हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अंग्रेजी डेफिनेशन है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन और ए जनरल ट्रूथ। इसका मतलब है जो काम नित्य या स्वभावतः किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रहे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने मूल रूप में B1 में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है राम प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस गलत है इसलिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट राम के साथ प्ले का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे प्लेज होगा। तो सेकंड सेंटेंस जैसे है राम प्लेज क्रिकेट, ये सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस जैसे ही गो टू कॉलेज, यह सेंटेंस भी गलत है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वर्ब गो V1 में है, इसलिए सही नहीं ये सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगा, गो की जगह गोज होगा। जैसे सेकंड सेंटेंस है ही गोज टू कॉलेज, ये सेंटेंस सही है। रूल नंबर 2, सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने मूल रूप यानी बेस फॉर्म B1 में ही रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आई गोज़ टू स्कूल। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि आई के साथ गोज़ नहीं यूज़ होती है। आई के साथ गो का यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए सेकंड सेंटेंस आई गो टू स्कूल सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस सही है। सेकंड सेंटेंस गलत है, जैसे यू स्पीक्स इंग्लिश नहीं होता है। यू के साथ स्पीक्स यानी V5 वर्ब यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 3, याद रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं जाता हूँ, इसका इंग्लिश होता है आई गो, लेकिन आई एम गो नहीं होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है वह दौड़ता है, ही इज़ रन, ये सेंटेंस गलत होगा। इसका सही होगा ही रन्स। लेकिन याद रहे जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो उसके साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम आगे देखते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा आई प्ले फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब डोंट या डजंट का इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जब सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे या काम करने वाला व्यक्ति एक से ज़्यादा हो तो उसके साथ हम लोग डोंट का इस्तेमाल करते हैं। और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर में हो तो उसके साथ हम लोग डजंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आई डोंट प्ले फुटबॉल। और जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए एक एग्जांपल है वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो अंग्रेजी सेंटेंस बनते हैं ही डजंट प्ले फुटबॉल। और एक बात याद रखने वाली है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव की सेंटेंस हो तो उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हमेशा V1 यानी बेस फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डू या डज हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कार्य करने वाला व्यक्ति एक से अधिक हो तो उसके साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम हो तो उसके साथ हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है
डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, क्या आप कॉलेज नहीं जाते हैं? तो अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे डोंट यू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है जैसे आप क्या करते हैं? तो इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। और नेगेटिव WH वर्ड क्वेश्चन, इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है, आप इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते हैं? तो इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे वाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश, वाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश। अब हम मिसलेनियस सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी मिक्स सेंटेंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा आई ईट ए मैंगो। नेगेटिव सेंटेंस है मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं आम खाता हूँ, डू आई ईट ए मैंगो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, डोंट आई ईट ए मैंगो। अब हम एक साथ चारों सेंटेंस को बोलेंगे आई ईट ए मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो, डू आई ईट ए मैंगो, डोंट आई ईट ए मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। इसका इंग्लिश सेंटेंस है वी प्ले फुटबॉल। नेगेटिव सेंटेंस होगा हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे डू वी प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं? डोंट वी प्ले फुटबॉल, डोंट वी प्ले फुटबॉल। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करेंगे। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, डोंट वी प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम या आप स्कूल जाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है यू गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है तुम स्कूल नहीं जाते हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम स्कूल जाते हो? इंग्लिश में बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू गो टू स्कूल। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करेंगे। यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग इंग्लिश बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश। वे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग इंग्लिश बोलते हैं? डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं? डोंट दे स्पीक इंग्लिश। अब चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करिए। दे स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश, डोंट दे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो मुझसे बात करती है। सी टॉक्स टू मी। वो मुझसे बात नहीं करती है। सी डजंट टॉक टू मी। क्या वो मुझसे बात करती है? डज सी टॉक टू मी। क्या वो मुझसे बात नहीं करती है? डजंट सी टॉक टू मी। आप लगातार बोलने की कोशिश करेंगे। सी टॉक्स टू मी, सी डजंट टॉक टू मी, डज सी टॉक टू मी, डजंट सी टॉक टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो लड़का बस से कॉलेज जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस है ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। वो लड़का बस से कॉलेज नहीं जाता है। नेगेटिव सेंटेंस है ही डज नॉट गो टू कॉलेज बाय बस। क्या वो लड़का बस से कॉलेज जाता है? डज ही गो टू कॉलेज बाय बस। क्या वो लड़का बस से कॉलेज नहीं जाता है? डजंट ही गो टू कॉलेज बाय बस। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करेंगे। ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस, ही डज नॉट गो टू कॉलेज बाय बस, डज ही गो टू कॉलेज बाय बस, डजंट ही गो टू कॉलेज बाय बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
राम सुबह को टहलता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे राम वॉक्स इन द मॉर्निंग। राम सुबह को नहीं टहलता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश में बोलेंगे राम डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। क्या राम सुबह को टहलता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश में बोलेंगे डज राम वॉक इन द मॉर्निंग। क्या राम सुबह को नहीं टहलता है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंग्लिश में बोलेंगे डजंट राम वॉक इन द मॉर्निंग। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। राम वॉक्स इन द मॉर्निंग, राम डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, डज राम वॉक इन द मॉर्निंग, डजंट राम वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गौरी किताब पढ़ती है। गौरी रीड्स ए बुक। गौरी किताब नहीं पढ़ती है। गौरी डज नॉट रीड ए बुक। क्या गौरी किताब पढ़ती है? डज गौरी रीड ए बुक। क्या गौरी किताब नहीं पढ़ती है? डजंट गौरी रीड ए बुक। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। गौरी रीड्स ए बुक, गौरी डज नॉट रीड ए बुक, डज गौरी रीड ए बुक, डजंट गौरी रीड ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं। माई फादर टीचेज मी। मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते हैं। माई फादर डज नॉट टीच मी। क्या मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं? डज माई फादर टीच मी। क्या मेरे पिताजी मुझे नहीं पढ़ाते हैं? डजंट माई फादर टीच मी। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। माई फादर टीचेज मी, माई फादर डज नॉट टीच मी, डज माई फादर टीच मी, डजंट माई फादर टीच मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो लड़की यहाँ आती है। सी कम्स हियर। वो लड़की यहाँ नहीं आती है। सी डज नॉट कम हियर। क्या वो लड़की यहाँ आती है? डज सी कम हियर। क्या वो लड़की यहाँ नहीं आती है? डजंट सी कम हियर। अब हम चारों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। सी कम्स हियर, सी डज नॉट कम हियर, डज सी कम हियर, डजंट सी कम हियर। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे WH वर्ड क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल है वे लोग यह काम कैसे करते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डू दे डू दिस वर्क, हाउ डू दे डू दिस वर्क। और नेगेटिव में कहेंगे वे लोग यह काम कैसे नहीं करते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डोंट दे डू दिस वर्क, हाउ डोंट दे डू दिस वर्क। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। हाउ डू दे डू दिस वर्क, हाउ डोंट दे डू दिस वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह वहाँ क्यों नहीं जाती है। इसका अंग्रेजी है वाई डजंट सी गो देयर। इसका नेगेटिव है वह वहाँ क्यों नहीं जाती है। वाई डजंट सी गो देयर, वाई डजंट सी गो देयर। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। वाई डज सी गो देयर, वाई डजंट सी गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप वहाँ क्यों जाते हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे वाई डू यू गो देयर। नेगेटिव सेंटेंस है आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। वाई डोंट यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं। वाई डू यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह कब किताब पढ़ती है। व्हेन डज सी रीड ए बुक, व्हेन डज सी रीड ए बुक। नेगेटिव में बोलेंगे वह कब किताब नहीं पढ़ती है। व्हेन डजंट सी रीड ए बुक, व्हेन डजंट सी रीड ए बुक। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलेंगे। व्हेन डज सी रीड ए बुक, व्हेन डजंट सी रीड ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कब स्कूल जाते हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। नेगेटिव में बोलेंगे आप कब स्कूल नहीं जाते हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल, व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलेंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल,
व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव। नेगेटिव सेंटेंस, वे लोग कहाँ नहीं रहते हैं, वेयर डोंट दे लिव, वेयर डोंट दे लिव। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलते हैं, वेयर डू दे लिव, वेयर डोंट दे लिव, वेयर डू दे लिव, वेयर डोंट दे लिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। नेगेटिव सेंटेंस, वो क्या नहीं करता है, व्हाट डजंट ही डू, व्हाट डजंट ही डू। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलते हैं, व्हाट डज ही डू, व्हाट डजंट ही डू, व्हाट डज ही डू, व्हाट डजंट ही डू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप घर कब वापस आते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डू यू कम बैक होम, व्हेन डू यू कम बैक होम। नेगेटिव सेंटेंस, आप कब घर वापस नहीं आते हैं, व्हेन डोंट यू कम बैक होम, व्हेन डोंट यू कम बैक होम। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलते हैं, व्हेन डू यू कम बैक होम, व्हेन डोंट यू कम बैक होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप किससे प्यार करते हैं, whom डू यू लव, whom डू यू लव। आप किससे प्यार नहीं करते हैं, whom डोंट यू लव, whom डोंट यू लव। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं, whom डू यू लव, whom डोंट यू लव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप घर में कब रहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डू यू स्टे एट होम, व्हेन डू यू स्टे एट होम। नेगेटिव सेंटेंस, आप घर में कब नहीं रहते हैं, व्हेन डोंट यू स्टे एट होम, व्हेन डोंट यू स्टे एट होम। अब हम दोनों सेंटेंस को लगातार बोलने की कोशिश करते हैं, व्हेन डू यू स्टे एट होम, व्हेन डोंट यू स्टे एट होम। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय वाई, थैंक यू।